स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 5th मैथमेटिक्स यूनिट 3rd मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सबसे पहले मल्टीपल्स करेंगे हम। मल्टीपल्स होता क्या है स्टूडेंट? मल्टीपल्स होता है उस पर्टिकुलर डिजिट का टेबल, उसको हम मल्टीपल कहेंगे। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। 1 into 2 लिखा है यहाँ पर इज इक्वल टू 2 आता है। किसी को भी 1 की टेबल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम डिजिट हमें मिलता है उसमें। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इस तरह से 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट हमें मिलता है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 1 times 2 is 2 and 2 times 2 is 4, 3 times 2 is 6। इस तरह से हम इसे लिखते जाएंगे। मतलब ये किसकी टेबल है? ये 2 की टेबल चल रही है। एंड 7 times 2 is 14, 8 times 2 is 16, 9 times 2 is 18, 10 times 2 is 20। तो ये क्या है? 2 की टेबल है। तो ये सारे क्या हैं? ये 2 के मल्टीपल्स हैं। ये कहे जाएंगे 2 के मल्टीपल्स। द नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आर दी मल्टीपल्स ऑफ 2। तो क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट? मल्टीपल्स किसे कहा जाता है? जो उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल में आते हैं उसे उसका मल्टीपल कहा जाता है। तो ये आपको समझ आ गया। लेट अस राइट दी मल्टीपल्स ऑफ नंबर 4, 6 एंड 9। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 की टेबल, 6 की टेबल एंड 9 की टेबल लिख लेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36 एंड 40। तो इसी तरह से सिमिलरली आप 6 के 9 की टेबल भी लिख लेंगे। तो ये जो आए हैं आपके, ये क्या है? मल्टीपल हैं 4 के, ये मल्टीपल हैं 6 के एंड ये मल्टीपल हैं आपके 9 के। मैं आपको सिर्फ वर्कशीट ना करवा के पूरा चैप्टर इसलिए समझा रही हूँ स्टूडेंट। वर्कशीट में क्या है? आप सिर्फ आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि इसका मतलब क्या होता है, सो दैट कि डिजिट आपको कोई भी आए तो आप उसका आंसर जो है वो करेक्टली करके आए। तो अब यहां पर देखिए वर्कशीट फर्स्ट आ गई है। राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फर्स्ट नंबर इन ईच केस। फर्स्ट नंबर के नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स बोले हैं उन्होंने सिर्फ। ऐसा नहीं है कि पूरी टेबल आपको लिख के आनी है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स मतलब यहाँ पर 5 की टेबल लिखनी है। जितने डैश आपको दिए हुए हैं यहाँ पर उतने लिखने हैं, या फिर ऊपर जितना बताया हुआ है। तो 4 मल्टीपल्स बताए हुए हैं, 4 ही डैश छोड़े हुए हैं, तो हम ये फिल कर देंगे। 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, देन 30, देन 35, 5 7 जा 35 होता है। तो यहां तक ये टेबल लिखनी है। ऐसे ही आपको ये सबके करने हैं। तो ये आंसर आपके लिख रखे हैं। जैसे 7 की टेबल में 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड 12 7 जा 84। तो ये आप जो है इस तरह से इसके मल्टीपल्स लिख देंगे। तो मेनली आपको क्या समझ आया है? मल्टीपल्स क्या होते हैं? उस पर्टिकुलर डिजिट के जिसके आपको मल्टीपल बोले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर के बोले गए हैं। फर्स्ट नंबर के आप मल्टीपल लिख दीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है, 7 है, 10 है, 15 है, 12 है। तो हम उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल आगे लिख देंगे। तो अब आपको होप सो अच्छी तरह समझ आ गया होगा मल्टीपल क्या है। मल्टीपल है कि उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल जो होती है उसे उसका मल्टीपल कहा जाता है। कि 1 से और 10 तक जब उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी टेबल कहलाई जाती है और वही उसके मल्टीपल होते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज, 5 की टेबल में 4 पे क्या आता है? 5 4 जा 20 आता है, तो यहां पर आ जाएगा 20। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 इज, 3 की टेबल में 5th नंबर पे क्या आता है? 3 5 जा 15 होता है, तो वो यहां पर आ जाएगा। 7th मल्टीपल ऑफ 8। अब यहाँ पे ये समझिए स्टूडेंट, ये भी चीज जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है दैट मीन्स कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी पूछा जाएगा, जैसे 6th मल्टीपल ऑफ 4 पूछा जाएगा तो 4 6 जा कितना होता है? 8th मल्टीपल ऑफ 4 पूछा जाएगा तो उसका आंसर आएगा 32। तो इस तरह से टेबल आपको याद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन नेक्स्ट है आपका 7th मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 7 जा 56। 6th मल्टीपल ऑफ 2 इज 2 6 जा 12। 3rd मल्टीपल ऑफ 12 इज 12 3 जा 36। तो इस तरह से आपको ये फिल करने हैं। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, टेबल ही सब। जितना भी मल्टीपल की बात जहां पर भी होगी तो वो क्या है? उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल ही कहलाएगी। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 20 एंड 40। अब आपको क्या लिखना है? राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल लिखने हैं कितने के बीच के? 20 एंड 40 के बीच। तो 20 और 40 के बीच में क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो 36 से आगे क्या आ जाएगा? 6 7 जा 42 आ जाएगा। तो इसलिए 42 आपको लिखना नहीं है, क्योंकि 20 से 40 के बीच के लिखने हैं। तो 18 20 से छोटा है, तो इसलिए इसे को भी हटा देंगे। तो 20 और 40 के बीच के कितने आए? 24 30 एंड 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 30 एंड 36। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। जहां पर आपको पहले ही दे रखी है कि उनके बीच की ही डिजिट आपको यहां पर लिखनी है, मेंशन कर रखी है,
तो उसके बीच की डिजिट ही आप यहां पर लिखेंगे जो कि 6 की मल्टीपल होंगी। तो 6 की मल्टीपल मतलब पहले 6 की टेबल आप लिख लेंगे और उसके बीच में से आप देखेंगे कि कौन सी 20 से बड़ी है एंड कौन सी 40 से छोटी है, तो वो सब आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इवन यहां पर बिटवीन पूछा है तो आप इनके दोनों के डिजिट के बीच के नंबर यहां पर लिख देंगे। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच आर लेस देन 40। अब यहां पर देखिए कोई दो नंबर नहीं दिए जिनके बीच का नंबर आपको लिखना है। यहां पर लेस देन 40 मतलब 40 से नीचे जितने भी नंबर आते हैं 7 की टेबल में वो आपको सारे मेंशन करने हैं। यहां पर आप लिखेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। तो 42 हमें नहीं चाहिए क्योंकि 40 से नीचे के नंबर लिखने हैं, तो ये 5 डिजिट आपके इसके नंबर आ जाएंगे। देन है एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 11। अब 11 का मल्टीपल्स आपको देखना है, उनको एनसर्कल करना है। 11 1 11, 11 5 55, 11 8 88, 11 6 66। बाकी जो है वो 11 के मल्टीपल्स नहीं है, 11 की टेबल में नहीं आते हैं। एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको यहां पर 8 के मल्टीपल्स को एनसर्कल करना है। 8 1 8। अब यहां पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपके अगर पेन लग चुके हैं, आपका पेपर आप पेन से करते हैं सोल्व, तो आप एक पेंसिल जरूर कैरी कीजिए अपने साथ। जहां पर भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वहां पर रफ शीट जो आपको मिलती है उसकी लाइन जो लगी होती है वहां पर आप 8 की टेबल पहले पेंसिल से लिख लीजिए ताकि आपको उसमें और इजी हो, क्योंकि आप बोल बोल के करेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए। पहले आप टेबल को लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसमें एनसर्कल करके आप अपना आंसर सीधा मेंशन कर देंगे। तो इसमें आपको पूछा गया एनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 1 8, 8 नहीं है यहां पर, 8 2 16 ये आ जाएगा। देन 8 4 32 आ जाएगा आपका। देन 8 5 40 आ जाएगा। 8 7 56 आ जाएगा। ये 8 11 88 है। देन 8 10 80 है। तो ये जो है 8 की टेबल में आते हैं, उनको आप एनसर्कल कर देंगे यहां पर। मोर अबाउट मल्टीपल्स। अब हम थोड़ा सा मल्टीपल के बारे में और देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि मल्टीपल क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल को उसके मल्टीपल कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं वी नो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। हमें ये पता है कि ये प्रोडक्ट होता है इसका, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये किया है कि सम किसे बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं। जब एडिशन होता है किसी चीज का तो उसे बोला जाता है उसका सम आ गया है। देन माइनस किस चीज को बोलते हैं, जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसे हम उन दोनों का प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐसे ही डिवाइड किस चीज को बोलते हैं, जब हम किसी चीज को डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्वोशिएंट मिलता है एंड रिमाइंडर मिलता है उसका। तो यहां पर प्रोडक्ट आ गया है, ये 6 क्या है, प्रोडक्ट है इनका। देन मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल क्या है, जो 2 की टेबल आएगी। देन 3 के मल्टीपल्स आप लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दैट मींस वो 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। ये तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो आपका सेम ही आएगा ना। 6 is the product of 2 and 3 and 6 is one of the multiples of both 2 and 3। तो बिल्कुल इजी है ये आपका। क्या बताया जा रहा है इसमें, जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब एक पर्टिकुलर आपको डिजिट दे दी, जब 2 इंटू 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 6, तो दैट मींस ये 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। क्लियर है ये आपको। तो इसमें ये बता रहे हैं कि 6 जो है इज वन ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 3। देन है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहां पर चाहे आप 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप 4 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है इसका मतलब वो मल्टीपल है उन सभी डिजिट्स का। तो यहां पर 30 आया है, तो 30 किस किस की टेबल में आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है। तो दैट मींस 30 जो है वो इन तीनों का मल्टीपल है। तो इतना आपको समझ आ गया स्टूडेंट। यहां पर जैसे मल्टीपल ऑफ 2, यहां पर इसकी 2 की टेबल आएगी, 3 की टेबल आएगी एंड 5 की टेबल आएगी। तो 30 तीनों के बीच में कॉमन है। तो इसका मतलब जो 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट्स का, कितने भी नंबर्स का जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आ रहा है तो दैट मींस वो पर्टिकुलर डिजिट जो है वो इन सब का मल्टीपल है। 30 is the product of 2, 3 and 5 and 30 is also one of the multiple of 2, 3 and 5। तो ये तो बिल्कुल इजी है। We also know that the फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इसे हम कहेंगे 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 क्या है, मल्टीपल है 2 का। देन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 पूछा हुआ है 10 and 15, तो इसमें आएगा 3, 10 and 15 आ जाएगा। तो 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। वी कंक्लूड दैट एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल होता है, क्योंकि हर नंबर अपनी टेबल में तो आता ही आता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए स्टूडेंट, ये भी कई बार आपके ट्रू एंड फॉल्स में आ जाता है। अभी तक पीछे आपने किया कि जब भी हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सेम डिजिट हमें मिल रही है, ये हम सबको पता है। तो इसका मतलब हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। अब यहां पर ये बता रहा है कि 1 से जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है और हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। दोनों सेम चीजें हैं। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि मल्टीपल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर डिजिट की टेबल वो आपका मल्टीपल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की टेबल
ये है, तो 2 किसका मल्टीपल है? 2 1 का भी मल्टीपल है और 2 2 का भी मल्टीपल है, तो इसमें यही बताया जा रहा है स्टूडेंट। देन है वर्कशीट 2 आपकी, तो वर्कशीट 2 में भी आपको यही करना है। 3 इंटू 6 कितना होता है? 18 होता है, तो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 बोथ, दोनों का मल्टीपल है वो। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56 होता है, तो 56 किस किस का मल्टीपल है? 7 का भी और 8 का भी। 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 135, 135 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 15 बोथ। 21 इंटू 6 इज इक्वल टू 126, 126 मल्टीपल ऑफ 21 एंड 6। तो ये किस लिए बोला जा रहा है 21 एंड 6? बिकॉज 21 की टेबल में भी आता है 126 एंड 6 की टेबल में भी आता है, बिकॉज हम इनको मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो हमारा आंसर साफ पता है हमें कि ये भी इसका मल्टीपल है और ये भी इसका मल्टीपल है। 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 105, 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 7। 11 इंटू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 176, तो 176 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 8 एंड 2। Is 24 a multiple of 24? Yes, of course, हमने पीछे ही पढ़ा है कि हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। Is 61 a multiple of 61? Yes, बिल्कुल होता है। Is 47 a multiple of 1? Yes, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है। Every number is a multiple of 1, क्योंकि हर कोई नंबर जो है वो 1 की टेबल में तो आता ही आता है, तो इसलिए yes आएगा यहाँ पर। चाहे यहाँ पर 47 है, 67 है, 61 है, 24 है, कुछ भी है, जो भी 1 से जो पूछा जाएगा तो इसका मतलब वो है मल्टीपल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60, तो 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 3। इज 19 अ मल्टीपल ऑफ 2? आप देखिए 2 की टेबल में 19 नहीं आता है, 2 की टेबल में 9 पे 18 आता है, 2 9 18 एंड 2 10 20 आता है, तो 19 नहीं आता है, 18 एंड 20 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ये आपका मल्टीपल फिनिश हो गया स्टूडेंट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं ओड नंबर एंड इवन नंबर एंड आपका एलसीएम।